को मंजूर होगा। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके मंत्रिमंडल ने इस्तीफा तो शाम को दिया, लेकिन पंजाब कांग्रेस में घमासान से माहौल सुबह से ही बनने लगा था। दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक कांग्रेस में अफरा तफरी का आलम था। आलाकमान के रुख से खफा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शाम को गवर्नर से मुलाकात की और नाराजगी भरे लहजे में अपना और अपने मंत्रियों का इस्तीफा गवर्नर को सौंप दिया। लेकिन सुबह से लेकर शाम तक पंजाब कांग्रेस में घटनाक्रम तेजी से बदलता रहा। लेकिन इस्तीफा देने के बाद कैप्टन ने जिस अंदाज में अपनी नाराजगी जाहिर की, वो जरूर काबिले गौर है। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू का स्ट्रेट ड्राइव, पंजाब कांग्रेस में जबरदस्त घमासान, चक्रव्यूह में फंसा कांग्रेस आलाकमान, पंजाब कांग्रेस का घमासान कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के साथ ही अपने चरम पर पहुंचा। चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस के आलाकमान और उनके नेताओं में अफरा तफरी का आलम दिखा। पंजाब में कांग्रेस की सबसे मजबूत कही जा रही किले की दीवारें दरकती दिखाई देने लगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ नवजोत सिंह सिद्धू ने अचानक शनिवार को आर या पार वाले तेवर दिखाए और कांग्रेस आलाकमान खुद रन आउट होता दिखाई देने लगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह का इस्तीफा, पंजाब के मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा, शाम के वक्त गवर्नर को सौंपा इस्तीफा, पंजाब के सभी मंत्रियों ने दिया इस्तीफा। आई फील ह्यूमिलिएटेड कि जिस तरीके से ये बात हुई है, और मैं समझता हूँ अगर ये फीलिंग है 2 महीने में 3 बार आपने सीएल मेंबर्स ऑफ असेंबली के बनाए, उसका मुझे फैसला मैंने किया कि मैं इसको इस चीफ मिनिस्टरशिप से मैं आज छोड़ दूंगा और जिन पे उनको भरोसा होगा उनको बना। सूत्रों के अनुसार कैप्टन विरोधी ग्रुप विधायक दल की बैठक में कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में था। सिद्धू खेमे के करीब 40 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा के नेतृत्व में आलाकमान को चिट्ठी लिखकर जल्द से जल्द कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाने की मांग की थी। विधायकों की चिट्ठी को आधार बनाकर आलाकमान ने हरीश रावत और अजय माकन को पर्यवेक्षक बनाया। इतना ही नहीं, कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी के निर्देश पर ही विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई थी। बावजूद इसके दोनों खेमे अपने अपने हक में ताल ठोंकते दिखाई दिए। हाईकमान चाहता है कि हर पहलू पे विचार हो और हर एक की शिकायत हो, हर एक चीज पे रिव्यू हो। हालांकि कैप्टन और सिद्धू के बीच पिछले कई महीनों से तलवारें खींची हुई थी और दोनों ही धड़े अपने अपने दावों को लेकर आलाकमान के सामने कई बार अपनी हाजिरी भी दर्ज करवा चुके थे। कुछ महीने पहले जब कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच तीखी बयानबाजी हुई थी, तब तनाव बहुत बढ़ गया था। मामले में सुलह सफाई कराने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने हरीश रावत को मामले का निपटारा करने की जिम्मेदारी दी थी और उन्होंने दोनों पक्षों से बात करके मामला ठंडा करने का ऐलान भी कर दिया था। इसी बीच पंजाब के कद्दावर नेता सुनील जाखड़ के एक ट्वीट ने पंजाब में कांग्रेस पार्टी में बड़े उलटफेर की संभावनाओं को और हवा दे दी। हालांकि ट्वीट में तो सुलह और समस्या के हल का ही जिक्र था। कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ ने अपने ट्वीट में लिखा, राहुल गांधी का शुक्रिया जिन्होंने पंजाब में चल रही उठापटक का एक झटके में हल निकाल दिया। उनके इस फैसले ने पंजाब कांग्रेस की न सिर्फ उलझन दूर की, बल्कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जोश से भर दिया। वहीं इस फैसले ने अकाली नेताओं के होश उड़ा दिए। इस बीच नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मोहम्मद मुस्तफा का ट्वीट भी सामने आया। उन्होंने लिखा, 2017 में पंजाब ने हमें 80 विधायक दिए, लेकिन दुखद यह है कि कांग्रेस पार्टी एक अच्छा मुख्यमंत्री पंजाब को नहीं दे पाई। 4.5 साल के लंबे इंतजार के बाद एक को चुनने का मौका। पंजाब के दुख और दर्द को समझते हुए अब समय आ गया है कि कांग्रेस फिर से 5 साल के लिए सीएम चुने। तभी कैप्टन के प्रेस सेक्रेटरी विमल सुंबले का भी एक ट्वीट सामने आया। उन्होंने लिखा, अगर कोई आपको धोखा देकर आश्चर्यचकित करता है तो आपको अधिकार है कि आप भी उसे सही जवाब देकर चौंका दो। दोनों गुटों के बीच ट्विटर की इस जंग ने पूरे मामले के तेवर और तासीर दोनों ही बदल दी। हर आदमी का व्यू पॉइंट है, उसको सीएलपी की मीटिंग में बुला के सुन लेना चाहिए, इसमें क्या प्रॉब्लम। इस बीच कांग्रेस आलाकमान ने पंजाब कांग्रेस में पड़ी इस दरार को भरने के लिए अपनी आखिरी कोशिश तेज कर दी। कांग्रेस अध्यक्षा को अधिकृत किया गया कि वो कांग्रेस विधायक दल के नेता को चुने और उसके साथ साथ में जो वो चुनेंगी, जो जिसको चिन्हित करेंगी, वो सर्वसम्मति से सब लोगों को मंजूर होगा।
खबर सामने आई कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी को फोन करके विधायक दल की बैठक बुलाने के फैसले पर ऐतराज जताया था, लेकिन कांग्रेस आलाकमान का एक संदेश साफ था, जिसने कैप्टन के खिलाफ मोर्चा खोल चुके सिद्धू के हक में हवा कर दी। आलाकमान का इशारा था कि जिसके पास विधायकों का बहुमत होगा, बात उसी की सुनी जाएगी। बस फिर क्या था, शाम ढलने से पहले कैप्टन के खिलाफ सिद्धू खेमे की बगावत का असर भी दिखने लगा और कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे की खबर सुर्खियों में छा गई। पंजाब कांग्रेस में मची तकरार की कहानी कोई अब की नहीं है। कैप्टन बनाम सिद्धू के बीच मतभेदों और सियासी रस्साकशी का एक लंबा वक्त हो चुका है। कई बार कांग्रेस आलाकमान की तरफ से इस मामले का हल निकालने की कोशिश भी की गई, लेकिन ना तो नवजोत सिंह सिद्धू ही एक इंच पीछे हटने को तैयार हुए और ना ही कैप्टन अमरिंदर सिंह किसी समझौते के मूड में दिखाई दिए। और इसी राजनीतिक हनक का नतीजा ये हुआ कि पंजाब कांग्रेस के बीच मचा घमासान आज खुलकर सबके सामने आ गया। मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात की थी सुबह और मैंने उनको कह दिया था कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं आज। मेरे ऊपर कोई एलिमेंट ऑफ डाउट है कि मैं चला नहीं सका या कोई बात हुई, पर आई फील ह्यूमिलिएटेड। चीफ मिनिस्टर से मैं आज छोड़ दूंगा और जिन पे उनको भरोसा होगा उनको बना दें। सियासत में बगावत यूं ही नहीं होती, कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई कारण जरूर होता है जो राजनीतिक रिश्तों पर हावी हो जाता है। पंजाब कांग्रेस की सियासत के मौजूदा घटनाक्रम को समझने के लिए भी हमें विवाद की उस जड़ को टटोलना होगा जो बीते कई दिनों से कैप्टन बनाम सिद्धू के बीच चल रही सियासी जंग में कांग्रेस को कसती जा रही थी। पिछले एक पखवाड़े से पंजाब कांग्रेस की कलह को शांत करने के लिए दिल्ली दरबार में तमाम कोशिशें की गई। कभी नवजोत सिंह सिद्धू की कैप्टन से नाराजगी को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी से मुलाकात हुई, तो कभी कैप्टन को अपनी बात रखने के लिए सोनिया गांधी के आवास की दौड़ लगानी पड़ी। लेकिन हर मुलाकात, हर बात बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। कांग्रेस हाईकमान ने बिना कैप्टन अमरिंदर सिंह को विश्वास में लिए नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया था और कई बार कैप्टन अमरिंदर सिंह को दिल्ली तलब किया गया था। उससे कैप्टन कहीं न कहीं कांग्रेस हाईकमान से नाराज थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले भी कांग्रेस छोड़ चुके हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह आसानी से लड़ाई हारने वाले नेताओं में से नहीं है। असल में सिद्धू ने जब से कांग्रेस ज्वाइन की थी, उसी के बाद से पंजाब कांग्रेस में खुद को सिद्धू कैप्टन के समानांतर आंकने लगे थे। वजह भी थी, गांधी परिवार ने सिद्धू की पंजाब कांग्रेस में कई मुलाकातों के बाद डायरेक्ट एंट्री कराई थी। इस दौरान सिद्धू और कैप्टन के बीच महज एक ही मुलाकात हुई थी, जबकि 7 मुलाकातें गांधी परिवार के अलग अलग सदस्यों से हुई थी। यही वजह थी कि कैप्टन की कैबिनेट में सिद्धू को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन आपसी तनाव की वजह से सिद्धू ने साल 2019 में कैप्टन अमरिंदर सिंह की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। झगड़ा 21 मई 2021 को तब और बढ़ गया जब नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीधी चुनौती दी। सिद्धू ने कहा वो साबित कर दें कि आखिर कब उन्होंने किसी दूसरी पार्टी के नेता से मुलाकात की थी। सिद्धू और कैप्टन के बीच तकरार का ये तो महज छोटा सा हिस्सा था। बड़बोले सिद्धू ने कैप्टन सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा। कैप्टन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सिद्धू ने गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का मुद्दा उठाया। चुनावी वायदे पूरे न करने पर अमरिंदर सरकार को घेरा। बादल परिवार से साठ-गांठ का आरोप लगाया। बिजली के बढ़े बिल पर कैप्टन पर कई बार हमले किए। सिद्धू को समझाने की भी लाख कोशिशें हुई, लेकिन कैप्टन के खिलाफ सिद्धू के तेवरों में कोई कमी नहीं आई। बावजूद इसके विवाद को सुलझाने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू को चुनावों से ठीक पहले पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। इसके साथ ही 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए। लेकिन यहाँ भी सिद्धू की सियासी हनक एक बार फिर सामने आई जब उन्होंने साफ कर दिया कि अगर उन्हें कोई फैसला नहीं लेने दिया गया तो वो ईंट से ईंट बजा देंगे। पंजाब कांग्रेस में ये मुश्किल की घड़ी उस वक्त आई है जब विधानसभा चुनाव में 6 महीने का भी वक्त नहीं बचा है। जिस प्रकार से सिद्धू और कैप्टन के बीच जंग छिड़ी हुई है, इसका कहीं न कहीं नुकसान कांग्रेस को आगामी विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है।
कांग्रेस हाईकमान के कई बार हस्तक्षेप के बावजूद भी दोनों के बीच बने मतभेद को खत्म नहीं किया जा सका। दोनों के बीच बने हुए मतभेद का फायदा कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। वर्तमान परिस्थिति में कैप्टन के लिए बीजेपी में जाना या आम आदमी पार्टी में जाना मुझे लगता है कि सही होगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह पूर्व में भी कई बार कांग्रेस छोड़ चुके हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह हो सकता है कि नई पार्टी का गठन करे जिसमें उनके समर्थकों के साथ पंजाब में कई ऐसे पॉलिटिकल चेहरा हैं जो अपने पार्टी में साइडलाइन चल रहे हैं, उनको अपने साथ जोड़ेंगे। जाहिर है पंजाब कांग्रेस में मचा ये घमासान न सिर्फ विरोधियों को फायदा देने वाला है, बल्कि पंजाब में कांग्रेस का राजनीतिक भविष्य भी सवालों के घेरे में आ गया है। और पंजाब की सियासत से जुड़ी इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अपने इस्तीफे के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अगर सिद्धू को पंजाब में सीएम पद के लिए आगे किया गया तो वो उसका विरोध करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है तो सिद्धू देश पंजाब के लिए खतरा है, ये अमरिंदर सिंह की तरफ से कहा गया है। बड़ा हमला बोलते हुए एक बार फिर से सवाल खड़े किए गए हैं। अमरिंदर ने सिद्धू को देशद्रोही बताया है। कैप्टन ने प्रेस रिलीज भी जारी की है। इस वक्त की बड़ी खबर जिसमें सिद्धू राष्ट्र विरोधी हैं, ये कहा गया है। सिद्धू खतरनाक हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सिद्धू अयोग्य है, खतरा है और ऐसे में अगर सिद्धू को कमान सौंपी जाती है मुख्यमंत्री पद की तो इसका वो विरोध करेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह जिन्होंने कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और अब प्रेस रिलीज जारी की गई है। चमन पलानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। चमन, इस्तीफे के बाद लगातार एक के बाद एक हमले बोलते हुए नजर आ रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह सिद्धू पर और ऐसे में अब सीधे तौर पर देशद्रोही बता डाला। जी देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह से अभी एक प्रेस रिलीज आता है और उसमें ये कहा जाता है कि जो नवजोत सिंह सिद्धू है वो एक राष्ट्र विरोधी है और उनके लिए जो है वो देश का खतरा, उन्होंने बता दिया है कि देश को नवजोत सिंह सिद्धू से खतरा है क्योंकि उनके जो संबंध है वो पाकिस्तान से उन्होंने कर दिए हैं। क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरह से पाकिस्तान गए थे और प्रताप जो बाजवा है वहाँ जनरल बाजवा, उनकी के साथ जो जफ्फी का जो वीडियो था वो भी काफी सुर्खियों में रहा था और उसी को उन्होंने बताया कि उनके जो संबंध है वो पाकिस्तान की इमरान सरकार और जो वहाँ के जनरल बाजवा है उनके साथ संबंध है और इसीलिए वो देश के लिए एक खतरा है। क्या ये अब मानकर चला जाए कि सिद्धू के खिलाफ इसी तरीके से वो बयान देते रहेंगे क्योंकि कांग्रेस पार्टी में अभी भी हैं और सिद्धू का जिस तरीके से वो विरोध कर रहे हैं वो विरोध जारी रखना चाहते हैं? जी, कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू का जो गुटबाजी है वो शुरू से ही चलती आ रही है और जिस तरह से आज कैप्टन अमरिंदर सिंह अपना इस्तीफा देते हैं तो उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह इस बात की भी पुष्टि कर रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू का जो कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री बनाने का जो सपना देख रही है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भारी पड़ सकता है क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू की जो छवि है वो उस तरीके की नहीं है ताकि उनसे विश्वास किया जाए। उनकी जो छवि है जिस तरह से वो पार्टी के बीच में जो गुटबाजी हो रही थी, जो उन्होंने पहले भी एक बयान दिया था कि अगर मेरी बात हाईकमान नहीं सुनता है तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, तो उसको लेकर भी काफी सुर्खियों में नवजोत सिंह सिद्धू रहे थे और उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज कैप्टन अमरिंदर सिंह को इस सारे विवाद होने के बाद इस्तीफा देना पड़ रहा और उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया क्योंकि जिस तरह का कांग्रेस में घमासान जो मचा हुआ था कि कांग्रेस पार्टी अब दो खेमों में बंटी हुई थी, तो वो बिल्कुल, और सिद्धू न केवल पंजाब के लिए बल्कि पूरे देश के लिए खतरा है और सीधे तौर पर देशद्रोही बताते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह अब नजर आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा हमला नवजोत सिंह सिद्धू पर बोला गया है। इस वक्त आपको एक और बड़ी खबर बता दें जो कि पंजाब की सियासत से जुड़ी हुई है। अपने इस्तीफे के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू पर अब तक का एक और बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अगर सिद्धू को पंजाब में सीएम पद के लिए आगे किया गया तो वो उसका विरोध करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू की पाकिस्तान के पीएम इमरान खान और उसके सेना प्रमुख जनरल बाजवा से सांठगांठ है। तो पाकिस्तान जनरल बाजवा उनसे सांठगांठ के आरोप लगाते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह नजर आ रहे हैं और पुरजोर तरीके से विरोध करते हुए कि अगर सिद्धू को
मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया तो इसका विरोध करेंगे। सिद्धू कुछ नहीं संभाल सका, मैं उसको चंगी तरह जानता हूँ। ऐसी बात मत समझें कि सिद्धू इज सम सॉर्ट ऑफ कोई सम मैजिक वर्ड फॉर पंजाब। ही इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर। कांग्रेस पार्टी का फैसला है, जो मर्जी करें, उनको पीसीसी का प्रेसिडेंट बनाए, लेकिन अगर वो इसको फेस रखेंगे फॉर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, आई विल अपोज हिम, बिकॉज ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है और मैं जानता हूँ कि ये पाकिस्तान के साथ कैसा है, इसकी उलझन है, और आई विल नॉट इन एनी वे पाकिस्तान के रिजर्वेशन। इसका दोस्त है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जो है इमरान खान, जनरल बाजवा के साथ इसकी दोस्ती है। एंड मेरा यहाँ डेली पाकिस्तान से आते हैं ये ड्रोन्स, कितने हथियार आ गए, कितने एक्सप्लोसिव्स आ गए, कितने ग्रेनेड्स आ गए, कितने पिस्टल्स आ गए, राइफल, AK-47, AK-57 सब कुछ आ जाता है। RDX वगैरह इज कमिंग, हेरोइन इज कमिंग, ये सब कहाँ से आता है? पाकिस्तान से आता है। तो व्हेन यू नो द बिग विग्स ऑन टॉप एंड यू आर वी गॉट अ कॉमन बॉर्डर फ्रॉम पठानकोट टू फाजिल का, एक 600 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है। इट इज़ अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड आई विल अपोज हिम, आई विल नॉट अलाउ हिम टू कम इन। तो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है और मैं लगातार इसका विरोध करता रहूंगा, इस बात का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। और इस वक्त दो सहयोगी हमारे साथ मौजूद है, नीरज और पंकज हमारे साथ मौजूद है। इसके साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक दीपक झा हमारे साथ मौजूद है, शाजिया अलमी भी हमारे साथ मौजूद है। इन सभी से चर्चा करेंगे मौजूदा स्थिति को लेकर, जिस तरीके से हमने लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू पर बोल रहे हैं। लेकिन सबसे पहले नीरज आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए इस्तीफा देने के बाद जब उनसे सवाल किया गया कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू को कमान सौंपी जा सकती है, तो उन्होंने सीधे तौर पर इसका विरोध किया। लेकिन अब राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए वो बता रहे हैं कि न केवल पंजाब के लिए, पूरे देश के लिए खतरा है। बिल्कुल, अब से थोड़ी देर पहले पंजाब के मुख्यमंत्री, अभी कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं वो अमरिंदर सिंह, और उनके कार्यालय की तरफ से एक प्रेस रिलीज है जिसमें कहा गया कि देश विरोधी हैं और राष्ट्र विरोधी हैं और अंतिम वक्त तक, टूथ एंड नेल तक वो लड़ाई लड़ेंगे नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ, अगर कांग्रेस पार्टी ने उनको सीएम फेस का उम्मीदवार बनाया। दूसरी अहम बात आपको बता दें, कांग्रेस के नेताओं पर भी निशाना साधा है कि कांग्रेस को जीत की स्थिति से हार की स्थिति में कांग्रेस के नेताओं ने पहुंचा दिया है। तो आने वाले वक्त में राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला, सिद्धू के खिलाफ अमरिंदर सिंह की बगावत, और कांग्रेस को भी बहुत मुश्किल होगा कि पंजाब के विधानसभा चुनाव में पार्टी अपने आप को मजबूती से रखे। देखिए, अमरिंदर सिंह ने एक बात और साफ कही है कि वो राजनीति छोड़ नहीं रहे, तो आने वाले वक्त में वो राजनीति तो करेंगे ही, कांग्रेस में रहकर करेंगे या बाहर रहकर, लेकिन कांग्रेस को नुकसान होगा, सिद्धू पर हमला करेंगे और कांग्रेस के लिए आने वाले वक्त में दिक्कत होगी कि कैसे पंजाब विधानसभा चुनाव में दोबारा जीत को दोहराए। बिल्कुल, यही सबसे बड़ी चुनौती है कि दोबारा जीत को दोहरा पाती है कांग्रेस पार्टी नहीं, क्योंकि इस बार बहुत ज्यादा फेरबदल होते हुए अब पार्टी नेतृत्व तक बात पहुंच चुकी है, फेरबदल हो रहा है। नीरज, पंकज आपका रुख करना चाहूंगी, आपको क्या लगता है, क्योंकि आपने इंटरव्यू किया, उनसे बातचीत की, क्या वाकई आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव तक वो कांग्रेस पार्टी में रहेंगे या उससे पहले कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है? देखिए, बड़ा फैसला कैप्टन अमरिंदर सिंह अगले हफ्ते में लेने जा रहे हैं, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह का अब कांग्रेस में रहना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जिस तरह से हाईकमान ने कहा और जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा दिया, उन्होंने कहा कि 3 बार मुझे पिछले 3 महीने में बुलाया गया और इस तरह से मैं बेइज्जती फील कर रहा हूं, जिस तरह से उनका बिहेवियर रहा है, हाईकमान का बिहेवियर रहा है। तो अब कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या करेंगे? क्या बीजेपी के साथ जाएंगे, क्या किसानों के साथ जाएंगे? क्योंकि समय ज्यादा नहीं बचा चुनाव के लिए। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह कहा कि मैं 80 साल का हूं लेकिन पूरी तरह से फिट हूं, मैं सियासत अभी अपनी कंटिन्यू करूंगा, मेरे साथ बहुत सारे विकल्प जो है मेरे पास है। तो क्या विकल्प होंगे, किस तरह से होंगे? क्योंकि अब खबर यह भी निकलकर सामने आ रही है कि जो एडवोकेट जनरल अतुल नंदा है, उन्होंने भी रिजाइन दे दिया। उन पर भी बहुत सारे आरोप लगते थे कि वो सरकार का पक्ष सही तरह से नहीं रखते, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेहद करीबी हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह के दोस्त हैं। तो कैप्टन ने इस्तीफा दिया तो उनके पीछे एजी अतुल नंदा भी इस्तीफा देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कैप्टन अमरिंदर सिंह की लाइन क्या होगी, ये इस बात को दर्शाती है कि जो उनका फर्स्ट रिएक्शन आया, उन्होंने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू डिजास्टर है, नवजोत सिंह सिद्धू देश के लिए खतरनाक है, पाकिस्तान के साथ इनके संबंध है। तो ये एक लाइन लेकर आने वाले दिनों में कई सारे बयान आपको कैप्टन खेमे की तरफ से दिखते हुए नजर आएंगे। लेकिन दूसरा सवाल ये है कि अब कैप्टन के बाद
पंजाब कांग्रेस का नया चेहरा कौन होगा? बिल्कुल, क्या पंजाब नवजोत सिंह कांग्रेस सिद्धू? का नया चेहरा क्या होगा और अगला कदम कैप्टन अमरिंदर सिंह का क्या कुछ होता है, भविष्य के तौर पर रणनीति उनकी क्या कुछ होती है, इस पर चर्चा मैं करूंगी, आपके पास लौटूंगी। लेकिन शाजिया इल्मी, आपको क्या लगता है, क्योंकि देखिए सियासी घमासान तो पिछले कई महीनों से लगातार जारी था और हर कोई यही उम्मीद कर रहा था कि ये फूट जो है कम हो, दब जाए, लेकिन किसी ने कल्पना नहीं की थी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा और इस्तीफा देने के बाद इस बात का जिक्र करना पड़ेगा कि देखिए मेरे को ह्यूमिलेट किया जाता था, मैं आहत हुआ हूं, जिस तरीके से मुझे लगातार दरकिनार किया जाता है। देखिए ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा कई बार हुआ है। और आप देखिए पिछले 7 सालों में कम से कम 22 से 30 सीनियर लीडर्स जो कांग्रेस के रहे हैं, अपमानित महसूस होकर वो आए हैं और उनको या तो भाजपा या किसी और पार्टी का दामन थामना पड़ा है। और आपके पास पूरी फेहरिस्त है खुद ब खुद, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं बाकायदा कैप्टन, और मैं क्यों उनकी इज्जत करती हूँ, विरोधी रहे हैं क्या रहे, लेकिन उन्होंने आर्मी में सर्व किया है। और जो उनका यह बयान है खासतौर से सिद्धू को लेकर, वो सिर्फ उनका खेमा नहीं इस्तेमाल करेगा, वो बहुत जरूरी एक ऐसा पक्ष है जिसको उजागर करना बहुत जरूरी है। और ये दिखाता है और दर्शाता है कि शहजादा और शहजादी के दरबार में किस तरह की सोच पनपती है, भारत के लिए भारत की कितनी फिक्र है, राष्ट्रीय सुरक्षा की कितनी फिक्र है। ऐसे इंसान को जिसका डायरेक्ट कनेक्शन है जनरल बाजवा से, जो झप्पी पप्पी के लिए तैयार रहता है उसके साथ और सब कुछ करने को तैयार है, उसके साथ कितनी साठगांठ है कि आप अपने अनुभवी एक बड़े सीनियर कद्दावर और बहुत ही एक बुजुर्ग भी आप कह सकते हैं उनको, और एक पेट्रियट जो आप बाकायदा, मैं इसकी इज्जत करती हूँ देखिए जी, और मैंने कभी भी मैं उसकी बहुत इज्जत करती हूँ। तो आप देखिए ये बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज है, ये तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते ऐसे वक्त पर। तो मुझे लगता है ये एक किसी तरह से भी इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, और ये सिर्फ अगर कोई भी मसला हो देश से जुड़ा हुआ है, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दीपक झा जी, अभी तक विरोध करते हुए तो हम देख रहे थे कैप्टन अमरिंदर सिंह को और लगातार बयानबाजी भी होती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब पहली बार ये बड़ा बयान वाकई चौंकाने वाला है कि न केवल पंजाब के लिए बल्कि देश के लिए भी खतरा पैदा कर सकते हैं नवजोत सिंह सिद्धू, और सीधे तौर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वहां के ISI चीफ सेना प्रमुख के साथ सांठगांठ बताते हुए। आपका जवाब देने से पहले मैं साजिया जी का एक बात सुन के अच्छा लगा। साजिया जी के आज कांग्रेस नेताओं की बड़ी चिंता हो रही है, बड़ी हमदर्दी हो रही है। मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने कांग्रेस के नेताओं के बारे में सोचते हैं, बहुत बढ़िया। आप जरा विजय रूपाणी जी के बारे में सोच लेते, आप जरा त्रिवेंद्र रावत के बारे में सोच लेते, रविशंकर प्रसाद जी केंद्रीय मंत्री थे उनके बारे में सोच लेते। मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया तो किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नहीं कहा कि मुझे ह्यूमिलेट किया गया, मुझे दरकिनार किया गया, मैं आहत हूँ। उन्होंने ऐसा कुछ बयान नहीं दिया जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जवाब ले लीजिए थोड़ा सा मेरे से, अगर 10-15 सेकंड बोलने देंगे तो मैं बोल पाऊंगा, नहीं तो नहीं बोल पाऊंगा। जी बताइए। तो भाजपा के नेताओं के पास नेता नहीं है। इन्होंने बोला कांग्रेस के नेता भाजपा में आते हैं, भाजपा के पास कोई ऐसा नेता नहीं है जो पार्टी में सवाल कर सके। सबसे बड़ी कमजोरी भाजपा की है। कांग्रेस में नेता है जो कि जनता के साथ कनेक्टेड होते हैं, और जो भी नेता है वो पार्टी लीडरशिप के साथ आंख में आंख डाल के सवाल करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सवाल जवाब करने का सबको हक है। लेकिन भाजपा तानाशाहों की पार्टी है, शहंशाहों की पार्टी है, जहाँ पे यहाँ तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की सुनवाई नहीं हो रही थी। यहाँ तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की सुनवाई नहीं हो रही थी, जो कि मुख्यमंत्री है, लगातार हाईकमान के सामने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए नजर आए, फिर भी उन्हें दरकिनार किया गया। देखिए अगर विधायक कोई सुनवाई हो रही है क्या? देखिए विधायकों को भी तो जनता ने चुना है ना। विधायक अगर कहेंगे कि मुझे मुख्यमंत्री दूसरा चाहिए तो विधायकों की बात सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी, ये बताइए। जो मुख्यमंत्री की बात नहीं सुनी जाएगी। नहीं, अगर एक लॉबी है जो कि लगातार उनका विरोध कर रही है, उनके खिलाफ है, आप उस लॉबी की बात सुनेंगे, मुख्यमंत्री की या उनके समर्थकों की बात आप नहीं सुनेंगे? आप मुझसे सवाल कर रहे हैं? जी आप ही से सवाल है। जी मैं कह रहा हूं कि देखिए अगर विधायक कह रहा है कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं चाहिए तो आप क्या करेंगे? विधायक दल के नेता को बोलेंगे कि भाई नया विधायक चुनेंगे, नया मुख्यमंत्री चुनेंगे। उसी तरीके से बारे में सूचना तो देंगे, आप विश्वास में तो मुख्यमंत्री को लेंगे या नहीं लेंगे, या अचानक बैठक बुला देंगे और फैसला कर देंगे?
देखिए, विश्वास में तो बिल्कुल मुख्यमंत्री को लिया जाएगा, लेकिन दुख तो सबको होता है ना। अगर किसी व्यक्ति की सामान्य सी नौकरी चली जाती है तो उस व्यक्ति को भी दुख होता है। यहाँ तो मुख्यमंत्री की कुर्सी गई है, भाजपा के नितिन पटेल जी ने क्या क्या बयान दिया है, लेकिन बेचारे बोल नहीं सकते, रो नहीं सकते, उनके पास कोई मीडिया जा नहीं सकता। भाजपा के नेताओं दीपक जी, अब मुझे ये बताइए, जब राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं पाते हैं मीडिया, दीपक जी एक सवाल सुनिए, कोई महसूस नहीं करता है और एक दिन का काम भी स्टेट का सफर नहीं करता है। बहुत ही दिल से और पूरी सहमति के साथ जिम्मेदारी दी जाती है और दी जाती है। भाई साहब, इस तरह से अपमानित करके अपने सीनियर को बोली जाता है। आप कितना बचाएंगे भाई साहब, कहाँ तक भागेंगे? आम आदमी पार्टी में अपमानित होती रही, अब भाजपा में सम्मानित हो रही है। कई दिनों से अपमानित हुई, जब मैंने अपमान सहा मैं फौरन निकल गई भाई साहब। तभी तो मैंने कहा ना कि साजिया इल्मी भी भाजपा में हम मौजूदा परिस्थिति को लेकर बात कर रहे हैं, हम मौजूदा परिस्थिति को लेकर बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये बड़ा बयान दिया गया है कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ ये बहुत बड़ा खतरा है। अगर उन्हें मुख्यमंत्री पद की कुर्सी दे दी जाती है, उन्हें चेहरा बना दिया जाता है, क्या वाकई आपको लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू, जो कि लगातार एक ऐसा चेहरा रहे हैं जो कि कांग्रेस पार्टी में फूट उनकी वजह से रही है, क्या वाकई वो राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खतरा पैदा कर देंगे? देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा तो खतरा अगर पैदा करने की बात होती तो नरेंद्र मोदी जी जाके सीधा कराची में उतरते हैं, लाहौर में उतरते हैं और झप्पी पप्पी पाते हैं। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। अरे प्रधानमंत्री है ना, तो वीजा तो प्रधानमंत्री जी से। अरे मैडम सुन लीजिए, बतौर प्रधानमंत्री मैडम सुनिए तो देश के लिए मैडम नहीं मुकाबला ना सुनिए कीजिए, तो शोभा नहीं देता। सिद्धू जी का मुकाबला कर रहे हैं आप। सुन लीजिए मैडम, अरे सुनिए तो सही, आज भाजपा के एक पूर्व केंद्रीय मंत्री जैसे मजबूरी क्या है, मजबूरी क्या है में चले गए, इतना शाजिया इल्मी की मजबूरी क्या है? क्यों नवजोत सिंह सिद्धू को लगातार वो प्रमोट करते हुए नजर आ रहे हैं, इसके बावजूद कि तमाम विधायक मुख्यमंत्री खुद अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं? मैडम साजिया इल्मी जी, और कई ऐसे विवादास्पद बयान रहे जिनके चलते वो सुर्खियों में रहे, जिनको लेकर कार्रवाई की मांग की गई, लेकिन इसके बावजूद हाईकमान की तरफ से या पार्टी प्रमुख की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया। पाते हो मैडम साजिया इल्मी जी, जरा ये बता दीजिए, बाबुल सुप्रीम आज भाजपा छोड़ चले गए, भाजपा ने बहुत सम्मान दिया था उनको, भाजपा ने केंद्रीय मंत्री बनाया था। ऐसी कौन सी राष्ट्रभक्ति जाग गई और कहे कि भाजपा राष्ट्रद्रोही पार्टी करेंगे? मैडम, आपको जवाब देना नहीं है, सिर्फ अपनी बातें करना है, बातों का झुंझुना बंद कर दीजिए और देश को बताइए। अगर आपको पता है कि देशद्रोही है और गद्दार है, ये हमारी पार्टी नहीं है, ये आपकी पार्टी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह पिछले 6 महीने से मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आपके हिसाब से देश को बताइए, हमारी पार्टी है जिसने बालाकोट किया। अरे आपकी पार्टी ने क्या क्या किया है पूरा देश जानता है। आपकी पार्टी झूठों का झमेला लेके चलती है, झूठ का चवेना भेजती है। आपकी पार्टी देशवासी जानता है कि वो सुरक्षित है। जुमलेबाजों की पार्टी है। मोदी जी के शासन में हर एक देशवासी, आपने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सिद्धू को शांति से क्यों जाने दे रहे हैं? महफूज है। सरकार अगर कोई भी व्यक्ति देश के ऊपर खतरा बनता है तो आपने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं किया? मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जिम्मेदार होते हैं। देश के मामले में नहीं बोलने देंगे। आप नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से बोल रहे हैं। खतरा था तो आपने अभी तक क्यों नहीं कार्रवाई किया सिद्धू के ऊपर? जबकि मुख्यमंत्री ये बहुत ही भयानक मजाक है भाई साहब। तो आप लोग प्रोपेगेंडा रचना बंद कर दिए। आप यकीन नहीं करेंगे, पंजाब की जनता इस मजाक के लिए आपको क्या करेगी? लड़ाई का फायदा आप उठाना चाहते हैं, पंजाब और देश की जनता माफ नहीं मिलेगा। सर, ना सिर्फ नवजोत सिंह सिद्धू को बल्कि पूरे शहजादी के दरबार को मैं बता रही हूँ। आपके पास शहजादी किससे लड़ने के अलावा कुछ है नहीं। विकास पे बात नहीं करेंगे जी, हमारे पास सब कुछ है भाई साहब। महंगाई पे बात करेंगे नहीं। अरे कांग्रेस में क्या हो रहा है भाई साहब? आपको ज्यादा मजा आता है। तभी तो अपनी पार्टी दीपक जी कुछ है नहीं। दीपक जी एक एक करके, शाजिया इल्मी, दीपक जी एक एक करके। दीपक जी एक सवाल सुनिए जरा। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह ये कह रहे हैं कि देखिए देश के लिए खतरा है नवजोत सिंह सिद्धू, और कोई छोटे मोटे नेता नहीं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं 9.5 साल तक, 52 साल तक सक्रिय राजनीति में रहे हैं और अभी भी हैं, तो आपको नहीं लगता कि इस मामले को लेकर जांच होनी चाहिए? आप कुछ समय तो दीजिए। आप डिफेंड इतना ज्यादा क्यों करने लग जाते हैं कि नहीं नवजोत सिंह सिद्धू पाक साफ हैं? अगर कोई बात उठी है तो उसको लेकर भी तो आप देखिए ना कि जांच बिठाइए, कुछ समय दीजिए, उसके बाद ही पूरी सच्चाई निकल कर सामने आएगी। मैं इसमें 2 बातें बोलना चाहता हूं। कैप्टन अमरिंदर सिंह अगर राष्ट्रभक्त हैं, बहुत बड़ी अच्छी बात है। मैं तो कहता हूं कि पिछले 6 महीने से बात उन्होंने गृह मंत्रालय को क्यों नहीं दिया भाई? प्रधानमंत्री से क्यों बात छुपाई कि सिद्धू देशद्रोही है? इनको तो कैप्टन साहब को पता रहा होगा ना।
ये बात बिल्कुल जग जाहिर है। और आज अच्छा, तो अब बताया कि सिद्धू अपने देशद्रोही खिलाफ है। बोल रहे हैं अरे इनको 6 महीना अपने पहले ही बताना नेता चाहिए है था आज, और जिसको सिद्धू को आपने जेल में होना रिजाइन चाहिए था जो करवाया कांग्रेस के है। अध्यक्ष बन गए। सोचिए कैसे लोग ये- हैं आप लोग, अरे तभी तो सुनिए हेमंत तो, बिस्वा शर्मा देखिए, जैसे लोग चले जाते हैं। सुनिए तो मैडम, ये देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया यही है तो देख रही है आपकी, यही है आपकी लीजिए मैडम, सुन लीजिए, यही है। देखिए इसीलिए आपने ये कांग्रेस छोड़ो अभियान जो है ना, पलायन, इसीलिए। ठीक है, लौटूंगी आपके पास, आप दोनों के पास लौटूंगी। नीरज का मैं रुक कर लेती हूँ। नीरज, आखिर इतना डिफेंसिव होना नवजोत सिंह सिद्धू के लिए पूरी पार्टी को और तमाम विधायकों का क्या दर्शाता है? क्या वाकई मजबूरी बन चुकी है? देखिए, अगर अमरिंदर सिंह की बात करें तो अमरिंदर सिंह की शख्सियत को कांग्रेस पार्टी के अंदर कमज़ोर करने की जो एक कोशिश नवजोत सिंह सिद्धू ने पार्टी में आने के बाद और उसके बाद पंजाब सरकार में मंत्री बनने के बाद, फिर मंत्री पद से इस्तीफे के बाद की है और फिर अध्यक्ष बन गए, तो इससे अमरिंदर सिंह नाराज है। दूसरी अगर बात करेंगे कि कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है, देखिए कांग्रेस पार्टी एक प्लान के तहत अमरिंदर सिंह को हाशिए पर की है, उनको किनारा किया है पार्टी के अंदर से। पहले नवजोत सिंह सिद्धू जो चाहते थे वो किया गया। आपको याद होगा जो कांग्रेस के सांसद हैं पंजाब से, वो ज़्यादातर अमरिंदर सिंह के समर्थक है और वो चाहते थे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिले। जिस दिन नवजोत सिंह सिद्धू के पक्ष में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष को लेकर रिलीज आया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, सोनिया गांधी नहीं मिली, लेकिन सबसे उन्होंने फ़ोन पे बात किया, सबकी राय उन्होंने सुनी, लेकिन अमरिंदर सिंह खेमे को उस तरह से नहीं सुना गया जिस तरह से वो चाहते थे। और इसीलिए बार बार अमरिंदर सिंह कहते हैं कि उनके साथ जैसा किया गया रवैया उससे वो अपमानित हुए हैं। दूसरी अहम बात, कांग्रेस पार्टी क्यों ऐसा चाहती है? कांग्रेस पार्टी को लगता है कि एक नया चेहरा उभारा जब पंजाब की सियासत के अंदर, पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष की कमान देने के बाद और अब जब एक नया चेहरा चुना जाएगा और तो अब एक नया चेहरा कॉम्बिनेशन कौन बनेगा। होगा, इसी पर सभी की नजरें टिकी हुई है। लेकिन दीपक झा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि उनके इस्तीफे के बाद लग रहा था, कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद, कि ठीक है अब घमासान थम जाएगा, अब एक गुट अलग हो जाएगा, लेकिन अब जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं, आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी में वही स्थिति बनती हुई नजर आ रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी में कोई चीजें बिल्कुल सामान्य है। एक कैप्टन साहब थोड़े दिनों के लिए नाराज हैं, वो मान जाएंगे, मुख्यमंत्री पद छोड़ा है उन्होंने, तो इसका दुख तो होता है। एक सामान्य मानव की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि व्यक्ति का अगर कुछ भी पद जाता है या कोई चीज जाती है तो दुख होता है। तो सामान्य तौर से वो भी एक इंसान है ना, उम्र 80 साल हो चुकी है, लेकिन एक्सपीरियंस भी बहुत है, लेकिन दुख तो होता है। कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल एक नई सोच के साथ आगे बढ़ने की उस दुख को आप नहीं समझ पाए, आपने पहले मनाने की कोशिश नहीं की, उनकी सुनवाई नहीं हुई, तभी तो उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। शाजिया इल्मी, आप इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को कैसे देखती हैं? क्योंकि चर्चाएं तो ये भी है देखिए भारतीय जनता पार्टी भी उम्मीद कर रही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह उनकी पार्टी को ज्वाइन कर ले, पार्टी की यहाँ पे बात खबरें तो ऐसी भी आ रही है। मैंने जो कहा वो भारतीय जनता पार्टी के लिए जाहिर है राष्ट्रीय सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। राष्ट्रवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे लिए, लेकिन मैं उस तरह से इस बात को राष्ट्रवाद ये अंदर आंतरिक जो बात है, आप चुप रहिए भाई साहब, में नहीं है और ना ही कभी हो सकता है। मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए सबसे जरूरी इसमें ये कहना है, ये आंतरिक उनका मामला है और बेगानी शादी में भाजपा को या मुझे अब्दुल्ला नहीं बनना है। लेकिन ये देखिए ट्रेंड एक है और लगातार आपके सीनियर लीडर्स अपमानित करके एक तिरस्कारित महसूस करके निकाले जा रहे हैं, उनको इस तरह से माहौल बनाया जा रहा है। आप किस तरह का संदेश देना चाह रहे हैं? आप लोगों को अपने बारे में क्या बताना चाह रहे हैं कि आप एक सिपाही को जो फौज में लड़ा है, मुरली मनोहर जोशी जी का कितना सम्मान किया, आप चुप रहिए भाई साहब, क्यों डर भुवन चंद्र कंडूरी का कितना सम्मान किया। सहूलियत के हिसाब से देखिए हर एक राजनीतिक पार्टी अपने हिसाब से चेहरों को चूज करती है। उन्हें लगता है कि इस चेहरे से फायदा होगा तो उस चेहरे को तवज्जो दे दी जाती है, भले ही वो कितने ही सीनियर हो। ये हर पार्टी के साथ होता है शाजिया, ना केवल कांग्रेस के लिए, हर पार्टी के साथ होता है। जनरल बाजवा और पाकिस्तान ठीक है शाजिया इल्मी, दीपक झा के पास लौटूंगी। नीरज भी हमारे सहयोगी लगातार मौजूद है ग्राउंड जीरो से, उनका भी रुख करूंगी, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इसी मसले पर चर्चा करेंगे कि अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इतना बड़ा बयान दिया है तो इसके मायने क्या है और क्या कांग्रेस पार्टी में अभी तक सब कुछ ठीक नहीं है या फिर नए सिरे से जंग कांग्रेस पार्टी की शुरू हो जाएगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं।